हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज इलेक्ट्रिकल पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी देंगे हम आपको। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है तथा ईडी करंट लॉस क्या होती है प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर वह स्थैतिक डिवाइस है जिससे हम वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं, या वोल्टेज को घटा सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का हम यूज कहाँ करते हैं। जैसे हमको ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है, उसको हमको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना है या कम वोल्टेज में चाहिए, तो हम ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन का यूज करते हैं। या हमारे पास कम वोल्टेज है, उसको ज़्यादा वोल्टेज में करना है, तो हम उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है तथा ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ होता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, जो कि थ्योरेटिकल हम लोग को पढ़ाया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले ट्रांसफार्मर को एक शेफ दिया जाता है, मतलब ढांचा दिया जाता है, जो कि हमारे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनी होती हैं, जिसको हम क्रोड के रूप में जानते हैं। यह देखिए सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ, इसी को ऐसे शेप दे के बनाया जाता है। तो इस तरफ आप लेफ्ट हैंड में देखिए हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, तथा दूसरी राइट हैंड में हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब हम इसको एसी वोल्टेज 220 वोल्टेज से जोड़ते हैं, तो इसमें वोल्टेज होता है इसका 220 वोल्टेज, तथा I1 करंट फ्लो होती है। और इस जब फ्लो होती है तो इसमें ईएमएफ हमारा जनरेट होता है, जो कि अभी हम बताएंगे आपको ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। तथा इस दूसरी तरफ हमारा E2 ईएमएफ जनरेट होता है, और वोल्टेज उसका लोड लगाने पर V2 वोल्टेज होता है। और जितना हम लोग को चाहिए वोल्टेज, उस हिसाब से हम अपना ट्रांसफार्मर को डेवलप करते हैं। अब इसके और पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। आप देख सकते हैं, यह हमने लिख दिया है प्राइमरी वाइंडिंग है। ये लेमिनेटेड आयरन कोर है, जैसा कि आपको हमने दिखाया है। यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियां की कोर होती हैं, जो कि बनाई जाती हैं, सेफ दिया जाता है। ये हमारी इस तरफ की सेकेंडरी वाइंडिंग है, और यह सेकेंडरी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोड के लिए लेते हैं। और ये हमारी प्राइमरी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिससे हम सप्लाई से जोड़ते हैं। और ये कॉमन मैग्नेटिक सर्किट है, जो कि हमारे दोनों कॉइलों में मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करता है या घूमता है। ये हो गई इसकी जानकारी कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी कंडक्टर या किसी चालक में हम करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। या किसी परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम किसी कंडक्टर या चालक को रोटेट कराते हैं, तो उसमें ईएमएफ या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। अब देखिए, जब हम इस प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब हम कंडक्टर में इसके सप्लाई देंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसे निकल के इस तरफ से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। हमने आपको बताया कि या हमारी कॉइल किसी मैग्नेटिक फ्लक्स या किसी परमानेंट मैग्नेट के अंदर मूव करे या रोटेट करे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। या किसी कॉइल में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करे, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप देखिए, जब इस प्राइमरी वाइंडिंग से हमारा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के जाएंगी इस कॉइल, सेकेंडरी कॉइल हमारा स्टेबल है, उसमें जब हमारा रोटेट करेंगी, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारे सेकेंडरी लोड के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये देखिए आप फ्लक्स इस तरफ से प्राइमरी वाइंडिंग से निकल के सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रही है, और ये रोटेट कर रही है, स्टेबल है। इससे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही हैं, और इसमें हमारे रोटेट कर रही हैं, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो अब बात आती है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो आप देख सकते हैं, हमने प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स लपेटे हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स लपेटे हैं। इसका मतलब ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जब प्राइमरी वाइंडिंग N1 हमारा ज़्यादा हो N2 से, तो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका मतलब हम इसको ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं और हमको कम वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। और जस्ट इसी का आप अपोजिट कर दीजिए, तो हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिल जाए। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न्स लपेटिए, और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स लपेटे हों, तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। आप समझ गए होंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है।
देखिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे जिस ट्रांसफार्मर का वो इस टाइप का ट्रांसफार्मर है। पहले तो हमने आपको वर्किंग इसकी समझा दी कि हमारे प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स जनरेट होता है वो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में रोटेट करता है, तो हमारा इसमें प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी। बस उसी सिद्धांत के अनुसार ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर हमारे जो बीच वाले कोर हैं, बीच वाले में हम पहले पतली पतली तारों से पहले कॉइलिंग कर दी जो कि प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। उसके बाद मोटे टर्न से कम फेरे लपेट दिए हैं जो कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब आप देखिए, अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स हैं तो जाहिर सी बात है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो आप देखिए, इस जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई दे रहे हैं तो इससे फ्लक्स निकल रहा है, इधर को जा रहा है, और इधर से फ्लक्स निकल रहा है, इधर से जा रहा है। अब फिर यही फ्लक्स रोटेट करके आ रहा है जो हमारे उसी के ऊपर हमने प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी है। अब वो फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, फ्लक्स जब रोटेट करेगा तो हमारे वो फिक्स है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा, जो कि इसी सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। बस फ्लक्स रोटेट करें उसके कॉइलों के अंदर तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये जो पतली पतली क्रोड से बनाई जाती हैं, ये क्रोड की ही क्यों बनाई जाती है, इस आकार का कोई लोहे का टुकड़ा या सिलिकॉन स्टील का टुकड़ा क्यों नहीं बनाया जाता। तो हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में ईडी करंट मतलब भंवर धारा उत्पन्न होती है जिससे हमारे ऊर्जा की लॉस होती है। अब आप सोचेंगे कि ईडी करंट क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ ईडी करंट क्या होती है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय पदार्थ में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब पदार्थ फ्लक्स ग्रंथन मतलब जब फ्लक्स इससे ग्रंथ करेगा, फ्लक्स रोटेट करेगा, इसमें फ्लक्स ग्रंथन के परिवर्तन से प्रभावित होता है तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा पदार्थ में ईएमएफ उत्पन्न होता है। मैंने आपको बताया कि जब किसी उसमें सिलिकॉन स्टील या किसी भी आयरन में जब फ्लक्स ग्रंथन करेगा, फ्लक्स रोटेट करेगा, उसमें ईएमएफ जनरेट होगी। किसी कॉइल के अंदर जब वो लगा है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगी। तो ये ईएमएफ ऐसी धाराओं को जन्म देता है जिसे ईडी करंट भंवर धारा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ईडी करंट क्या होती है। इसलिए इसे पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है जिससे ईडी करंट हमारा ऊर्जा का लॉस कम हो और हमको पूरा एकदम 100% मिले हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है सेकेंडरी कॉइल से। अब आप समझ गए होंगे ईडी करंट क्या होती है। अब हम इनके बीच में संबंध देख लेते हैं। पहला आप देखिए V2/V1 मतलब सेकेंडरी वोल्टेज अपन से प्राइमरी वोल्टेज, और दूसरा इसके इक्वल होता है सेकेंडरी ईएमएफ अपान प्राइमरी ईएमएफ, और इसके इक्वल सेकेंडरी टर्न्स जितने सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स होते हैं अपान प्राइमरी कॉइल के टर्न्स, और बराबर प्राइमरी कॉइल में करंट अपान सेकेंडरी कॉइल में करंट। और ये हमने लिख दिया है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, हाई करंट, लो वोल्टेज। ये आपको याद करने के लिए सिंपल भाषा में लिखा है हमने। जब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई करंट को लो करंट में जब कन्वर्ट होता है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जब हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट करता है तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे थ्योरेटिकल अच्छी तरीके से। अब आइए हम लोग अब करते हैं प्रैक्टिकल। तो ये है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि नॉर्मली 220 वोल्टेज में हमको 12 वोल्टेज की रीडिंग देने हैं। दोनों पॉइंटों पे, दोनों टर्नों पे हमको करंट मिलेगी, मतलब एक टर्न पे 6 वोल्टेज की करंट मिलेगी। तो आप हम पहले इसको हम कंस्ट्रक्शन इसके हम बारे में बता देते हैं कैसे ये बना है। सबसे पहले आप देखिए, जब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसके प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होंगे और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स होंगे। तो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा टर्न होने की वजह से मतलब पतले तारों के ज़्यादा टर्न्स लगे होंगे, तो हम नॉर्मली उसको पतले तारों से हम कॉइलिंग कर दिए हैं जिसके 2 टर्मिनल हम निकाल के सीधे एसी इनपुट 220 वोल्टेज से देते हैं। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी कॉइल की हमारे। तो सेकेंडरी कॉइल में हम मोटे तार का उपयोग करते हैं जो कि कम फेरे लगे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो अब हम जानेंगे कि इसके हम कॉइलिंग कितने टर्न्स लपेट दें प्राइमरी वाइंडिंग में, कितने टर्न्स लपेट दें सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो हम आपको बता दें कि प्राइमरी वाइंडिंग में 20, इस दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंगों में 20:1 का रेशियो, 20:1 का अनुपात लिया जाता है जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहे होंगे। मतलब कि आप अगर 1000 टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट रहे हैं तो उसको 20:1 का अनुपात निकालेंगे तो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको 50 टर्न्स लपेटने पड़ेंगे। तो इसी के अनुसार ये हमारा लपेटा गया है। तो आप देखिए ये मोटे तार से सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटा गया है। जब इसमें अगर मान लीजिए हमको 50 टर्न्स लपेटने हैं तो 25 टर्न के बाद हमने एक और वायर निकाल दिया इसमें, उस दोनों वायर को हम निकाल दिया, फिर उसके बाद वहीं से लपेटना स्टार्ट कर दिया। आधे टर्न्स के बाद फिर वहीं से लपेटना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके एक और इनपुट निकल गया, मतलब 3 तार हमको सेकेंडरी वाइंडिंग से निकलता है।
जिसमें कि इन दोनों को अगर हम लेंगे तो 6 वोल्ट मिलेगा और इन दोनों को लेंगे तो हम 6 वोल्ट मिलेगा। लेकिन इन दोनों को अगर हम इन दोनों काले वाले टर्मिनल को लेंगे तो हमको 12 वोल्ट मिलेगा आउटपुट हमको सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो आप समझ गए होंगे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि बिना इसमें क्रोड लगाए इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अपने 220 वोल्ट के AC वोल्टेज से देखिए आप हम जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अपने मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे इसमें रीडिंग आ रही है कि नहीं रीडिंग आ रही है। तो ये हमने 220 वोल्ट के AC वोल्टेज से जोड़ दिया और ये हमारे टर्मिनल्स हैं मल्टीमीटर के। अब हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए ये हमारा एक टर्मिनल्स है और ये हमारा दूसरा टर्मिनल है। देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब कोई करंट हमारे इसमें ट्रांसफार्मर में फ्लो नहीं हो रहा है जब तक हम इसमें पटलित क्रोड नहीं लगा रहे हैं सिलिकॉन स्टील की। अब हम इसमें लगा के देखते हैं कि करंट फ्लो हो रही है नहीं फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें अब क्रोड डाल के देखते हैं। देखिए अब हम इस ट्रांसफार्मर में कुछ हम इसमें सिलिकॉन की पत्तियां डाल दी हैं, कुछ पूरी नहीं डाले हैं, थोड़ी डाले हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें कितनी रीडिंग मिलती है, कितना करंट हमको मिलता है। वैसे हमको पूरा अगर ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो जाए तो हम ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा दोनों टर्मिनलों में। लेकिन अभी हम कम टर्न्स डाल के देखते हैं कितने वोल्टेज हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको 220 वोल्टेज से जोड़ते हैं। अब देखिए हमारा वाइब्रेट हो रहा है, मतलब हमारा खाली जगह होने के कारण ये वाइब्रेट हो रहा है। अब हम जल्दी से इसकी रीडिंग ले लेते हैं। आप वोल्टमीटर में देखिए एक टर्मिनल में इसके 3 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब अगर दोनों टर्मिनल हम लगाएंगे तो हमको लगभग 6 वोल्टेज की रीडिंग मिलनी चाहिए। ये देखिए 8 वोल्टेज मतलब 4 वोल्टेज दोनों में आ रहे हैं। अब ये हमको अब आप देखिए हम इस ट्रांसफार्मर की सारी सिलिकॉन की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा लगा दी हैं। अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं, देखते हैं कितनी मिलती है। तो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर अभी हमारा वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब अभी इसमें ED करंट लॉस हो रही है। मतलब जब जहां आपको पता है जहां खाली स्थान ट्रांसफार्मर में है तो वहां ED करंट लॉस होती है। इसलिए हमारे बड़े ट्रांसफार्मरों में ED करंट लॉस कम करने के लिए हमको गैप भरने के लिए हम ऑयल भरा जाता है उसमें। अब आप 3 फेज ट्रांसफार्मर की भी वाइंडिंग देख सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए फ़ोटो है। आप इसमें भी बस सेम प्रोसेस होता है। इसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें 3 वाइंडिंगें होती हैं। जिस 3 वाइंडिंगों में हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों 3 फेज के होते हैं, जो कि इसी सिद्धांत पे बिल्कुल ट्रांसफार्मर पे काम करते हैं। अब उसको एक टैंक में रखा जाता है, जैसे टैंक में खाली ज़्यादा जगह रहती है उसके लिए हमको ऑयल भरा जाता है। तो अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं, देखते हैं। देखिए अभी ट्रांसफार्मर हमारा वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें अभी खाली स्थान है और ED करंट हो रही है। ED करंट का लॉस का मतलब ये होता है कि हमारा ऊर्जा को हानि होती है, ऊर्जा हमारी खर्च होती है इसमें। अब हम इसके एक पहले टर्मिनल पे लेते हैं वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं हमारे वोल्टमीटर में 5 वोल्टेज की रीडिंग आ रही है, जो कि हमारा 6 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है। अब दूसरे हमारा आउटपुट पूरा जिस पे 12 वोल्ट की आउटपुट मिलती है उस पर हम लगा के देखेंगे। तो उस पर आप देखिए 10 वोल्टेज की करीब मिल रही है, मतलब अभी भी पूरा हमको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम इसको पूरा भर के देखते हैं कितनी रीडिंग मिलेगी। अब देखिए हम ट्रांसफार्मर की पूरी सिलिकॉन की मतलब पत्तियां क्रोड लगा दी हैं से। अब हम इसकी रीडिंग लेंगे। ट्रांसफार्मर पूरा हमारा वर्क कर रहा है, पूरी हमको रीडिंग दे रही है कि नहीं। इसके पहले तो हमने थोड़ा लगा के सिलिकॉन की पत्तियां चेक कर रहा था कि हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, कितना फ्लक्स हमारा इसमें प्रोड्यूस कर रहा है करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो हम सबसे पहले AC वोल्टेज में लगाते हैं इसको, उसके बाद चेक करते हैं। तो अब देखिए इसके एक टर्मिनल में हम लगाते हैं। ये इसका एक टर्मिनल हमने लगाया और दूसरे ये रेड वाले टर्मिनल जिसमें हमको 6 वोल्टेज मिलना चाहिए, तो हमको 6.5 वोल्टेज मिल रहा है। और इसके पूरे वोल्टेज में जिसमें हमको 12 वोल्टेज मिलना चाहिए उस पर हम देखते हैं, उस पर देखिए हमको 13.6 वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब ये आप जानते हैं कि हम बताया आपको कि 220 वोल्टेज और 12 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर बना है। अब हम अपने AC करंट को चेक करते हैं कि हमारा AC करंट कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने ट्रांसफार्मर को निकाल के और फिर AC करंट चेक करते हैं। तो हम पॉइंटर 200 से ऊपर है इसलिए 1 बता रहा था, हम पॉइंटर को 750 पे करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ये देखिए ये 270 के करीब हमारे वोल्टेज आ रही है हमारे इस बोर्ड में AC वोल्टेज, जो कि हमारा ये 220 वोल्टेज पे अगर होता तो हमको 12 वोल्टेज रीडिंग देता। लेकिन इसमें 270 वोल्टेज आने की वजह से ये हमको फाइनली हमको दे रहा है। ये आपको हम दिखा दें तो ये फाइनली हमको 14 वोल्टेज 13 वोल्टेज दे रहा है रीडिंग।
तो अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यूज कहाँ करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, ईडी करंट लॉस क्या होती है, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया। और इसकी वाइंडिंग कैसे करते हैं, इसमें कम पत्तियाँ होती हैं, कम इसमें वो होता है तो हमारा कम फ्लक्स जनरेट होता है, कम वोल्टेज मिलता है हमको। और जब पूरी जितनी हम इसकी कैपेसिटी बनाए रहते हैं उसमें पूरा सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ डाल दी हैं, फिर उसके बाद रीडिंग आपको हमने दिखाया, पूरी फुल रीडिंग मिल रही थी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके ट्रांसफार्मर से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।